बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नौमीद न हो इनसे रहबर फरजाना, कम कोश तो हैं लेकिन बेज़ौक नहीं राही। अज़ीज़ तलबा, अल्लामा इकबाल इस शेर में ये पैगाम देते हैं कि ए अक्लमंद रहनुमा, तुझे अपनी कौम से मायूस होने की ज़रूरत नहीं। ये सुस्त, तानाशां और सुकून के आदी हो चुके हैं, मगर इनमें अभी ज़ौक़ व शौक़ बाकी है। इनकी सलाहियतें जंग आलूद नहीं हुई, इनके दिल जज्बे बुलवतनी से मामूर हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि इनकी दुरुस्त रहनुमाई की जाए। अगर तुम अपनी कौम से मायूस हुए तो इनकी रहनुमाई के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा। अज़ीज़ तलबा, शेर में रहबर फरजाना की तरकीब उन रहनुमाओं के नाम पैगाम है जो उम्मत की कश्ती के नाखुदा हैं और उसे साहल तक ले जाने की तगोदो में मसरूफ़ हैं। अल्लामा इकबाल अपनी शायरी के ज़रिए ये पैगाम दे रहे हैं कि उम्मत मुसलमा के अफराद तानासानी और ग़ुलामी के असरात कबूल कर चुके हैं, लेकिन अभी उनके दिल में इस्लाम और उम्मत से मोहब्बत की चिंगारी सुलग रही है और ये जज्बा अभी मांद नहीं पड़ा। हकीकत ये है कि अल्लामा इकबाल अपनी शायरी के ज़रिए उम्मीद और जज्बा नौ का पैगाम दे रहे हैं। में इरशाद इलाही है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, उसकी रहमत से तो बस काफिर ही मायूस होते हैं। इब्न कैम फरमाते हैं कि इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखना तकवा से मशरूत है। एक मुत्तकी इंसान को यकीन कामल होता है कि अल्लाह से बढ़कर सच्चा और किसी का कौल नहीं, लिहाजा उसके कहने के मुताबिक उससे खैर की तवक्को रखने वाला मुराद को पहुँचेगा इंशाअल्लाह। इसके बरक्स फासिक और मुनाफिक इंसान का दिल ख़ताकारी पर तकरार, जुल्म और नाफरमानी के बायस रहमत इलाही से मुतल्लिक बदगुमान रहता है। गुनाहों की स्याही उसके दिल को सख्त कर देती है और यही चीज़ उसको अल्लाह से दूर ले जाने का सबब बन जाती है। बेशक उसके अताअत गुज़ार बंदे ही उसकी बारगाह से रहमत से झोली भरवाने के उम्मीदवार होते हैं। अज़ीज़ तलबा, इमाम बसरी के अल्फाज में मोमन अपने रब से हुस्न ज़न रखता है, इसलिए नेकी की ताक में लगा रहता है और फासिक बदगुमानी रखने के बायस बदअमालियों में गिरा रहता है। अल्लाह ताला ख़ुद बदगुमानी रखने वालों के रवैये को मुनाफ़क़त की अलामत करार देते हुए मलामत करते हैं। अल्लाह से अच्छा गुमान रखना हमें इस बात का तकाज़ा करता है कि हमारी उम्मीदों का मरकज़ वही हस्ती है जो रहमान भी है, कहार भी। अगर हम अखलास के साथ उसकी राह पर निकल पड़ेंगे, गुनाहों से बख्शिश के तलबगार होंगे, नेकी में सबकत ले जाने की कोशिश करेंगे, तो उसकी रहमत को इंशाअल्लाह ज़रूर पालेंगे। इमाम बसरी के अल्फाज में मोमन अपने रब से हुस्न ज़न रखता है, इसलिए नेकी की ताक में लगा रहता है और फासिक बदगुमानी रखने के बायस बदअमालियों में गिरा रहता है। अल्लाह ताला ख़ुद बदगुमानी रखने वालों के रवैये को मुनाफ़क़त की अलामत करार देते हुए मलामत करते हैं। अल्लाह से अच्छा गुमान रखना हमसे इस बात का तकाज़ा करता है कि हमारी उम्मीदों का मरकज़ वही हस्ती है जो रहमान भी है और कहार भी। अगर हम अखलास के साथ उसकी राह पे निकल पड़ेंगे, गुनाहों से बख्शिश के तलबगार होंगे, तो अल्लाह ताला ज़रूर हमें कामयाब कर देगा। हदीस कुदसी में बयान हुआ है कि अल्लाह ताला फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान रखता है। मैं उसके साथ होता हूँ जब वो मुझे याद करता है। अगर वो मुझे खलवत में याद करे तो मैं उसे खलवत में याद करता हूँ, जलवत में करे तो मैं इससे बेहतर मजलिस में उसका ज़िक्र करता हूँ। वो मेरी जानब एक बालिश्त आगे बढ़े तो मैं एक गज़ बढ़ता हूँ, वो मेरे पास चल कर आए तो मैं दौड़ कर उसकी जानब जाता हूँ। कि जब तक सांसें बाकी हैं ये दिल धड़क रहा है, उम्मीद और यकीन से उसका दामन थामे रखना ही हमें कामयाबी दे सकता है। अल्लामा इकबाल कौम के रहनुमा को ये पैगाम देते हैं कि उन्हें नाउम्मीद होने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपनी कोशिश जारी रखनी चाहिए और इस कौम को जगाने की जो कोशिश है उसमें जब तक वो मसलसल और पूरी दिलजमी से लगे रहेंगे तो तभी ये कौम जो है वो मंजिल मकसूद तक पहुँचेगी। चनाचे फरमाते हैं, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। कौम के रहनुमा की नाउमीदी कौम की नाउमीदी है, इसलिए कौम के रहनुमा को मायूस नहीं होना चाहिए। फरमाते हैं, ना हो नौमीद, नौमीदी ज़वाले इल्मो इरफां है, उम्मीद मर्द मोमन है खुदा के राजदानों में। न हो नौमीद,
نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں۔